एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.11, ये फिगर आपका 6.11 है, ये ओ पॉइंट है एक्चुअली। कह रहा है कि ओपी तो ओ से आप पी जाइए, ये है आपका ओपी। फिर बोल रहा है ओ क्यू, तो ये आपका ओ क्यू है, ये वाला ओ क्यू। फिर ओ आर, तो ये ओ आर है आपका। एंड ओ एस, तो ओ से एस ये है आपका। आर 4 रेज, 4 रे हैं इस फिगर के अंदर, दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल पी ओ क्यू का मतलब ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। फिर क्यू ओ आर का मतलब क्यू ओ आर, इस एंगल की बात हो रही है। फिर एस ओ आर, तो एस ये है, ओ ये है, आर ये है, तो एस ओ आर ये हो रही है। और पी ओ एस, तो ये पी है, ये ओ है, ये एस है, तो पी ओ एस का मतलब ये हो रही है। तो ये पूरा का जो सम होगा ना, वो हमसे बोल रहा है कि 360 डिग्री होगा। तो तुमको नहीं लग रहा है कि एक पॉइंट के अबाउट घुमा हुआ टोटल एंगल है, ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, तो पूरा एक रोटेशन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री होगा। सही है। लेकिन ये हम नहीं जानते हैं, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं माना जाएगा कि एक पॉइंट पे बना हुआ टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता, नहीं तो एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएगा। कहेंगे कि एक पॉइंट के अबाउट कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएगा। चलो ये भी प्रूफ सही है। प्रूफ मेथड 1 क्या लिखेंगे कि कंप्लीट एंगल, अ कंप्लीट एंगल एंगल अबाउट पॉइंट ओ इज, ऐसे लिख लेना शुरू में, वी नो दैट अ कंप्लीट एंगल अबाउट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। इसलिए ये जो हमको दिया है एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस बराबर 360 डिग्री। ये तो मेथड 1 हुआ। मेथड 2 क्या है इसको प्रूफ करने का, कि हम क्या करेंगे कि कोई भी एक रे होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। कोई भी एक रे को, जैसे मान लीजिए कि एक ओ क्यू रे है, इस ओ क्यू रे को अपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर दीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। ये मेथड 1 प्रिंट कर लीजिएगा। हम क्या बोले कि कोई भी एक रे, केवल जरूरी नहीं है कि ओ क्यू को ही, है ना, किसी को भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। तो मान लीजिए कि हम ओ क्यू को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिए, तो निश्चित रूप से ये ओ क्यू है और ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि एम ओ, मान लीजिए कि ये एम है, तो एम ओ क्यू एक लाइन है। बोलिए, हमने क्या किया है ना, एक्सटेंड या मेक अरे या ड्रॉ अरे लिख दीजिए। ड्रॉ अरे ओ एम अपोजिट टू रे ओ क्यू रे के अपोजिट बना दिए ओ एम, दैट इज एम ओ क्यू इज अ लाइन। तब निश्चित रूप से एम ओ क्यू एक लाइन होगा। और अगर एक लाइन होगा तो हम बोल सकते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं कि इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए, इसको ई मान लिए। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एम ओ क्यू इज अ लाइन। तो ऊपर वाला एंगल का सम केवल ए और ई, केवल यहाँ तक,
यहाँ तक ई माने हैं और ये ए है, तो ये पूरा एंगल जो हुआ एक लाइन एम ओ क्यू पे बना है, तो ए प्लस ई का वैल्यू 180 डिग्री होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अब देखिए इधर नीचे, देखिए नीचे के तरफ से वही एम ओ क्यू लाइन है, नीचे के तरफ से देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का वैल्यू 180 डिग्री होगा। फिर वही कहानी कि एम ओ क्यू इज़ अ लाइन, और हम नीचे के तरफ से देखिए कि एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये पूरा एंगल एक कंप्लीट एक लाइन के ऊपर बना है, तो 180 डिग्री होगा। अब अगर हमको ये चाहिए तो हम देखे थे कि जोड़ने से आ रहा था, तो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों अगर इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा ज़रा देखो, एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई, और इधर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ये तो हुआ एलएचएस में हमने एलएचएस जोड़ा। आरएचएस में अगर 180 डिग्री जोड़ेंगे तो वो अपने आप 360 डिग्री हो जाएगा। अब अगले स्टेप में तुम्हारा आंसर हो जाएगा, अगले स्टेप में तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना प्रिंट कर लो, इतना प्रिंट करो। इस क्वेश्चन को अब हम मिटा देते हैं। अब देखो जरा, एंगल ए को हम नया एंगल कौन कौन माने हैं, ई और डी, तो इसको अलग जोड़ना, ई और डी को अलग जोड़ना, बाद बाकी को लिख लो। जैसे एंगल ए लिख लिए, प्लस एंगल बी लिख लिए, प्लस एंगल सी लिख लिए, और बचा कौन, तो ई और डी। तो एंगल डी को और एंगल ई को एक साथ कर लो, ये 360 होगा, 180। अब एंगल ए को तो तुम बोल सकते हो ना, एंगल ए को तुम बोल सकते हो ना कि ये पी ओ क्यू है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू, प्लस एंगल बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी के जगह पे क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, प्लस एस ओ आर को क्या लिख सकते हैं, सी, सी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एस ओ आर, तो एंगल ये एस ओ आर, प्लस डी को क्या लिख सकते हैं बताना, डी को, तो डी को लिख सकते हो एस ओ एम, एंगल एस ओ एम, प्लस ई को क्या लिख सकते हैं, ई को, तो एम ओ पी बराबर 360 डिग्री। अब जो प्रूफ करना है उसे देखो, पी ओ क्यू लाना है आ रहा है, क्यू ओ आर लाना है आ रहा है, एस ओ आर आ रहा है, यानी कि पी ओ एस के जगह पे ये होना चाहिए। तो ज़रा सोचो कि इन दोनों को एंगल को जोड़ोगे तो क्या पी ओ एस मिल जाएगा। देखो ये एस ओ एम है, एस ओ एम कौन सा होगा ज़रा बताओ, एस ओ एम कौन सा होगा, ये एस है तुम्हारा, ये ओ है तुम्हारा, ये एम है तुम्हारा, तो एस ओ एम कौन सा हुआ, एस ओ एम, ये एंगल हुआ। और पी ओ एस कौन हुआ तुम्हारा, पी ये हुआ, ओ हुआ ये, और एम हुआ ये, सॉरी किधर गया, गड़बड़ा दिए, एम, हाँ सॉरी एम ओ पी है, एम ओ पी, तो एम ओ पी, तो एम ओ पी ये हुआ। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या ये पूरा एंगल कंप्लीट नहीं मिल जाएगा, और इसी को हम बोले हैं पी ओ एस, पी ओ एस। तो इसके जगह पे अगले स्टेप में ये लिख देंगे पी ओ एस बराबर 360 डिग्री, प्रूव्ड है ना। समझ में आ गया आर्यन, प्रिंट कर लीजिए।